नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य की मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में तेज सर्दी के बीच मौसम विभाग ने 4-5 दिन शीतलहर के हालात जारी रहने की संभावना व्यक्त की। और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज से अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की मौजूदा सरकार के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो रहा है। पिछले साल इसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर से आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में डीग जिले के पोंचरी का लौठा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में पोंचरी का लोटा विकास परियोजना के कार्यों की आधारशिला रखी जानी है, जिसमें पूरे सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग का बहुमुखी विकास किया जाएगा। पूरे 3 जोनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके तहत पोंचरी का लोटा मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा और इस पूरे क्षेत्र को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी। मुख्यमंत्री दोपहर में जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में सरकार के 1 साल के कार्यकाल को समर्पित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे अमर जवान ज्योति पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस विभाग के विभिन्न वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री एसएमएस से 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन और 22 पुलिस इंटरसेप्टर वाहनों को रवाना करेंगे। इसी तरह 750 मोटरसाइकिलों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री इसी दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरूआत भी करेंगे। आज ही दोपहर में जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरा पोल गौशाला में अंत्योदय सेवा शिविरों का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दिव्यांगों, विशेष योग्यजनों, श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, दस्तकारों और पात्र व्यक्तियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 2000 दिव्यांगों को स्कूटी तथा 10,000 विशेष योग्यजनों को उपकरण वितरित करेंगे। इसके साथ ही वे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना तथा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य शिविरों, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र सहित विभिन्न विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, ऐसे में पूरे प्रदेश में 500 रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 60,000 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस अवसर पर सभी जिलों में भी अंत्योदय सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ विभिन्न जिलों में आज से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर आगामी 31 जनवरी तक जारी रहेंगे। इससे पहले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल प्रदेश भर में महिला सम्मेलन आयोजित किए गए। उदयपुर में हुए राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ का मुख्य कार्यक्रम जयपुर के पास दादिया गांव में 17 दिसंबर को होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन भी है। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में कई अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसका उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन और कार्यान्वयन करना है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद, तेज आर्थिक वृद्धि और विकास में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी
और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनमें संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। नई दिल्ली में टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होना कोई नई बात नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को राष्ट्रपति शैली का मॉडल बताए जाने और इससे भाजपा को लाभ मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये गलत है। मुझे एक बात बताइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश का नुकसान है या फायदा है? अगर एक ही समय में पूरे देश का चुनाव एक साथ हो जाता है, पब्लिक को जहां वोट देना है वहां देगी, तो इससे क्या नुकसान है? मेरी तो समझ में नहीं आता क्यों विरोध करें। न विरोध करने का कारण बता रहे हैं। झुंझुनू में प्रवासी राजस्थानियों ने बरसाती पानी को वापस जमीन में रिचार्ज करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के ऐसे स्थान जहां बरसात के दौरान पानी इकट्ठा होता है वहां वाटर रिचार्ज कुएं बनाए जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने इस अभियान की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झुंझुनू शहर में प्रमुख चौराहे पर बरसात के समय उत्पन्न होने वाली जल भराव की समस्या को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से दूर किया जाएगा। इससे जल स्तर भी बढ़ेगा और डार्क जोन होते झुंझुनू के कई इलाकों के लिए ये प्रोजेक्ट वरदान साबित होगा। झुंझुनू शहर में बारिश के समय में पानी की भराव क्षमता के कारण शहर के प्रमुख चौराहे पर पानी बढ़ जाता है। लोगों को बड़ी आने जाने में दिक्कत रहती है बारिश के समय में। इस बार भी हमने देखा बहुत दिक्कत हुई, इसलिए हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे माननीय विधायक राजेंद्र भामू जी के सहयोग से और हमारे जो प्रवासी हैं कैलाश जी हकीम साहब हैं, दिनेश जी राजपुरोहित हैं और नगर परिषद के सहयोग से हमने प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यहाँ सुपुर्द किया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी जिलों सहित कई जगह शीतलहर से लोगों की दिनचर्या में बदलाव आ रहा है। सीकर के फतेहपुर में आज भी न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। सवाई माधोपुर और भरतपुर में लोग सर्दी से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। हमारे 12 संवाददाता ने बताया कि जिले में तापमान में गिरावट से सर्दी का असर तेज हो गया है। जिले में शनिवार को कड़ाके की सर्दी का जोर रहा। 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पूर्वी सर्द हवाओं से वातावरण में ठंडक बनी रही। शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में लोगों ने धूप में खड़े होकर सर्दी से राहत पाने का जतन किया, तो वहीं रात को अलाव का सहारा लिया। तेज सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। शाम को जल्द ही बाजारों में सन्नाटा पसर गया तो लोग घरों में दुबके नजर आए। सर्दी के बढ़ने से फसलों में लाभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसतन रूप से 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 4-5 दिन शीतलहर के हालात बने रहने की संभावना व्यक्त की है। खेल और युवा मामलात मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता 21 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों की कुल 33 टीमें भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में तेज सर्दी के बीच मौसम विभाग ने 4-5 दिन शीतलहर के हालात जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज से अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।